तो हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या। हमको जनसंख्या के बारे में दो फैक्ट देखने हैं, एक तो भारत के संदर्भ में और एक राजस्थान के संदर्भ में। एक तो राजस्थान और एक भारत के संदर्भ में। तो भारत के बारे में और राजस्थान के बारे में देखा जाए तो इन दोनों का, राजस्थान और भारत दोनों का जनगणना से संबंध किसका है? संघ सूची का। यानी कि जनगणना से संबंधित जो भी कानून बनाते हैं वो कौन बनाता है? केंद्र बनाता है, केंद्र सरकार। ठीक है। इसी तरह जनसंख्या, यदि जनसंख्या पर बात करें, जनसंख्या पर कानून कौन बनाता है और किस सूची का विषय है ये? तो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और कानून कौन कौन बना सकता है? तो केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर जनसंख्या से संबंधित कानून बना सकते हैं या फिर आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं, किंतु जनगणना का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का है, संघ सूची का कार्य है। तो आगे देखा जाए तो प्रथम जनगणना से संबंधित जो आंकड़ा है, प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो कह सकते हैं 1872 में। 1872 में प्रथम जनगणना की गई। कब की गई? तो उसको यहां से देखते हैं आगे। प्रथम जनगणना, फर्स्ट जनगणना कब? तो 1872 में। किसके द्वारा? तो अंग्रेज अधिकारी। कौन था अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय। ये लॉर्ड मेयो कौन था उस समय? तो भारत का क्या था ये? गवर्नर जनरल। इस प्रकार फर्स्ट जनगणना 1872 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मेयो के समय में हुई। और ये लॉर्ड मेयो कौन थे उस समय? भारत के गवर्नर जनरल। होता क्या है कि इस समय जब इन्होंने जनगणना करवाई, होता क्या है इस समय कि क्रमिक रूप से इन्होंने जनगणना नहीं करवाई। हुआ क्या कि न तो महिला कितनी थी, पुरुष कितने थे, बच्चे कितने थे, यह क्रम से यह जनगणना नहीं करवा पाए। तो क्रमिक रूप से जनगणना जो हुई वो कब हुई? तो क्रमिक रूप से जनगणना कब हुई? तो 1881 में। कब? 1881 में। उस समय किसने करवाई? तो लॉर्ड रिपन महोदय ने। लॉर्ड रिपन महोदय ने। ये कौन थे? तो ये भी भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। गवर्नर जनरल। इन्होंने इन्होंने फर्स्ट बार, लॉर्ड रिपन महोदय ने फर्स्ट बार क्रमिक रूप से जनगणना करवाई। तो याद रखना है, क्रमिक रूप से जनगणना करवाई किसने करवाई? तो लॉर्ड रिपन महोदय ने। कब करवाई? 1881 में। फर्स्ट जनगणना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और क्रमिक रूप से जनगणना कब की गई? 1881 में। इसी तरह यदि देखा जाए तो फर्स्ट जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को। कब? तो 1872। इसी तरह से फर्स्ट क्रमिक जनगणना
का श्रेय किससे जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कब? तो 1881 में। ठीक है ना। फर्स्ट जनगणना लॉर्ड मेयो को 1872 में, और फर्स्ट क्रमिक जनगणना लॉर्ड रिपन महोदय को। फिर उसके बाद में प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती गई और हमारी अभी वर्तमान की नवीन जनगणना 2021 में भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले 10 वर्ष पूर्व कौन सी जनगणना हुई? तो 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना, ये जो 2011 की जनगणना है वह हमारी कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है यहाँ। और इसी तरह 15वीं जनगणना है। और यदि ये कहा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना है। तो कब हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात फर्स्ट जनगणना? कब हुई? तो कब हुई? 1951 में। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फर्स्ट जनगणना हुई। प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होगी। यह हमारे संविधान के किस भाग में या फिर कहाँ लिखा गया है? तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होगी। इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 246 में क्या प्राप्त होता है हमें? कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होगी। तो अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा अनुच्छेद है जहां पर उल्लेख किया गया है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाएगी? यहाँ हमें कहाँ से उल्लेख प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 246 से। यह याद रखने वाली बात है। और उसी के बाद देखा जाए तो अब इस अनुच्छेद 243 को 46 को कैसे याद रखा जाए? तो इसका सीधा सा और सिंपल सा है। 2 का पाड़ा याद रखना है, 1 2 2 बिंदु 4 और 3 2 6। तो 2 4 और 6 इस तरह से इसको याद रखना है कि जनसंख्या से संबंधित जो भी उल्लेख संविधान में है वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो अनुच्छेद 246 से प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह देखा जाए कि जनसंख्या दिवस, इसी प्रकार यहाँ देखा जाए कि जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। और इसी के साथ और देखा जाए तो जनगणना से संबंधित कार्य किसका है? या फिर कहा जाए तो जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची, और इस पे कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार। तो जनगणना करवाने का कार्य किसका है? तो किसका है? केंद्र का। और जनगणना से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार जनगणना से संबंधित कार्य किया जाता है। अब जनगणना हो रही है तो जनगणना के लिए क्या होता है कि कोई ना कोई अधिकारी तो होता ही है। तो क्या होता है कि जनगणना के लिए किसको नियुक्त करते हैं? आयुक्त को। जनगणना आयुक्त को नियुक्त करते हैं। और जनगणना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार जनसंख्या से संबंधित हम यदि जनसंख्या आयुक्त की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे?
जनगणना के समय आयुक्त। जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली थे। इसी प्रकार सी चंद्रमौली महोदय के बाद में कौन थे? तो कुमार शैलेश। कुमार शैलेश। फिर जनगणना 2011 के अनुसार कौन थे? सी चंद्रमौली। और उनके बाद में कौन बने? कुमार शैलेश। अब वर्तमान में जनसंख्या आयुक्त कौन है? श्रीमान विवेक जोशी। और श्रीमान विवेक जोशी को शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस हिसाब से प्रश्न शायद पूछा जा सकता है कि श्रीमान विवेक जोशी को शपथ कौन से राष्ट्रपति ने दिलवाई थी? तो रामनाथ कोविंद याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने श्रीमान विवेक जोशी जी को शपथ दिलवाई है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि कौन से दशकीय वर्ष में न्यूनतम वृद्धि हुई, तो हम कह सकते हैं कि कौन से दशकीय वर्ष में न्यूनतम वृद्धि हुई? तो कह सकते हैं कि 1911 से लेकर 1921, यह जो दशकीय वर्ष रहा, यहाँ पर इस समय के अंदर दशकीय वर्ष में न्यूनतम वृद्धि हुई। तो कितनी न्यूनतम वृद्धि हुई? तो -6.29%। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि कौन से वर्ष में या फिर दशकीय वर्ष कह सकते हैं, कौन से दशकीय वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही, तो कौन से वर्ष में रही? अब करना क्या है? 1911 से 1921, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती है। तो हमें यहाँ पर 1921 में क्या करना है? 50 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 50 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1921 से लेकर यहाँ पर 50 प्लस करने हैं, तो 1, 5, 6, 7 और ये आ गया 1971। तो कौन से दशकीय वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो कब हुई? 1971 में। कब हुई? 1971 से लेकर 1981 तक। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वृद्धि दर कितनी दर्ज की? तो 32.97%। कितनी की गई? 32.97% दर्ज की गई। अब इसी प्रकार यह जो न्यूनतम वृद्धि दर थी, इस दौरान हुआ क्या था कि मृत्यु दर, इस समय मृत्यु दर सर्वाधिक रही और जन्म दर न्यूनतम रही। होता क्या है कि यह जो वर्ष था 1911 से 1981 वाला समय, तो वहां इस समय में मृत्यु दर सर्वाधिक रही थी। मृत्यु दर सर्वाधिक और जन्म दर न्यूनतम, यानी कि अधिक लोग मरे थे और जन्म बहुत कम हुए थे। इसलिए इस दशकीय वर्ष में क्या हुआ? न्यूनतम वृद्धि हुई थी। और सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? तो 1971 से 1981। यह जो दशकीय वर्ष था, इसको क्या कहा जाता है? यह जो दशकीय वर्ष था, इसे जनसंख्या विस्फोटक वर्ष भी कहा जाता है। दशकीय वर्ष कहा जाता है, दशकीय वर्ष भी कहते हैं। 71 से 1981 वाला क्या था? अपना जनसंख्या विस्फोटक दशकीय वर्ष था। अब होता क्या है, इस समय सन 1971 से 1981 के समय में भारत आजाद होने के बाद भारत में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध थे। पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने की वजह से
लोग क्या करते थे, आराम से खा पी कर व्यवसाय करके और बहुत जनसंख्या बढ़ा दी। इन लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत सारी जनसंख्या बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि 1971 से 1981 वाला जो वर्ष रहे, दशकीय वर्ष, यहाँ पर अत्यधिक तीव्र मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब आगे देखा जाए तो इस समय 1971 से 1981 के समय होता क्या है कि इस समय हमारी भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी महोदय। तो इन्होंने इस समय क्या किया? इस समय क्या किया? इमरजेंसी लागू कर दी। क्या? आपातकाल। आपातकाल भी चल रहा था यहाँ इस समय। तो आपातकाल के दौरान होता क्या है कि जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ रही थी, तो इंदिरा गांधी महोदय ने आदेश दिया कि सभी की नसबंदी कर दी जाए। तो नसबंदी करने की वजह से आज हमारे पास कुछ सीमित मात्रा में जनसंख्या है, अन्यथा चीन जैसा हालात होता।